प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2023 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का हल प्रारूप देखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई नया विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहा है तो मेरे चैनल या आपके चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। भाग 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। इस भाग में सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न 1, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ बदलू व्याकरणिक दृष्टि से किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ बदलू व्याकरणिक दृष्टि से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न 2, बस की यात्रा निम्न में से पाठ की कौन सी विधा है? ये व्यंग्य विधा है साहित्य की। प्रश्न 3, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ आलम शब्द का अर्थ क्या है? आलम शब्द का अर्थ है दुनिया। प्रश्न 4, भगवान के डाके कविता के अंतर्गत पक्षियों की पाँखों पर क्या तिरता है? तो पक्षियों की पाँखों पर सौरभ तिरता है। सौरभ का अर्थ सुगंध होता है, महक होता है। प्रश्न 5, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते वे गलती से कितने रुपए का नोट दिया? तो यहाँ लेखक ने 100 रुपये का नोट दे दिया। उसे देना था 10 रुपये का नोट, उसकी जगह उसने 100 रुपये का नोट दे दिया। प्रश्न 6, यह सबसे कठिन समय नहीं किस प्रकार की कविता है? ये कविता आशावादी है। प्रश्न 7, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ये कबीर के द्वारा रचित है। प्रश्न 8, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी हजार वर्ष पुरानी सभ्यता है? 5000 पुरानी सभ्यता है। प्रश्न 9, आए बनकर उल्लास हबी। यहाँ उल्लास शब्द का सही अर्थ क्या है? उल्लास शब्द का सही अर्थ प्रसन्नता है। प्रश्न 10, किस सिख गुरु के जन्मोत्सव पर गुरुपर्व बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जाता है? गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर गुरुपर्व बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जाता है। भाग 2, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है। प्रश्न 11, बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। प्रश्न 12, मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न 13, किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। प्रश्न 14, कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है? कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। प्रश्न 15, इसे व्यवस्थित क्रम में लिखना है, तो हम लिख देंगे दया धर्म का मूल है। प्रश्न 16, लेखक बदलू को गांव में सबसे अधिक पसंद क्यों करता था? हमेशा मलाई बचा कर रखता था। जब भी आम की फसल होती तो लेखक रोज़ 2-4 आम उसके यहाँ खाकर आता था। लेखक के लिए रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर देता था, इसलिए लेखक बदलू को गांव में सबसे अधिक पसंद करता था। प्रश्न 17, कबीरदास घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीरदास घास की निंदा करने से इसलिए मना करता है कि कई बार हमें किसी को निर्बल या छोटा नहीं मानना चाहिए। अगर वह शक्ति प्राप्त कर ले तो अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है।
जैसे कबीरदास के इस दोहे में हमने घास को पैरों के नीचे रौंदने वाली समझा, लेकिन वही घास का तिनका अगर आँख में पड़ जाता है तो अत्यधिक कष्ट देता है। तो कबीर ने इसलिए कहा है कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 18, महान गणितज्ञ भास्कराचार्य का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? अंकगणितीय क्रियाओं का अपरिमेय राशियों में प्रयोग किया। यह उनकी सर्वोत्तम देन है जो चक्रीय विधि द्वारा आविष्कृत है। अनिश्चित, एक घातीय और वर्ग समीकरण के बारे में भी बताया। भाग 4, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 19, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को हर पेड़ इसलिए दुश्मन दिख रहा था क्योंकि जब भी बस किसी पेड़ के पास से गुजरती तो उसे ऐसा लगता कि पेड़ बस से न टकरा जाए, और बस की दशा बहुत ख़राब थी, उसका पुर्जा पुर्जा हिल रहा था। इसी वजह से उसे लग रहा था कि पेड़ उसके दुश्मन हैं। प्रश्न 20, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा है? कवि का मत है कि जब अपने सगे संबंधियों को मिलने जाता है तो सब खुश हो जाते हैं, सबके जीवन में उल्लास छा जाता है, किंतु जब वह जाने लगता है तो खुशियाँ आंसू बनकर बहने लगती हैं। उसके जाने से दुख होता है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, उन्हें लोग अत्यधिक पसंद करने लगे। मनियार का काम बंद हो गया, बदलू बेरोजगार हो गया, शरीर ढल गया, माथे तथा हाथों की नसें उभर आई। भाग 5, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का पद्यांश है। इस पद्यांश के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, यह पद्यांश किस कविता के अंतर्गत है? यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के अंतर्गत है। प्रश्न 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे अपना घोंसला बनाना है, इसलिए चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। तिनका शब्द किसका प्रतीक है? तिनका शब्द सफलता का प्रतीक है। प्रश्न 4, कठिन शब्द का विलोम क्या होगा? आसान होगा। प्रश्न 5, उक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? जया जादवानी कवयित्री है। प्रश्न 23, अकबर मुगल खानदान का कौन सा शासक था? उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? अकबर मुगल खानदान का तीसरा शासक था। व्यक्तित्व की विशेषताएं वह शक्तिशाली, गुणवान, अत्यंत साहसी एवं पराक्रमी, विनम्र एवं दयालु, योग्य सेना नायक, आदर्शवादी तथा स्वप्नदर्शिता था।